Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to solve a DK Goel question number 68 from new book of DK Goel. In this question, you can see that X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3. On 31st March 2018, their balance sheet was as under. क्रेडिटर्स दिया है, प्रोविडेंट फंड दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है, कैपिटल अकाउंट XY का दिया है, बैंक का बैलेंस दिया है, डेप्टर्स, स्टॉक, प्रीमिसेस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया है। ये लॉसेस की कैटेगरी में आता है और इसको आप पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पर अगर कोई एडजस्टमेंट है तो उसको एडजस्टमेंट करने के बाद से आप पार्टनर्स कैपिटल में अगर बचता है, एक्सेस रिजर्व बचता है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, ये फंड रिजर्व होता है एम्प्लॉयज़ के लिए, इसको नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसका जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो ये कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2018 जेड इज एडमिटेड एज ए पार्टनर, एक्स सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड वाई 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड। Goodwill is valued at 1,60,000. Z brings 2/5 of his share of goodwill in cash and 1,50,000 as his capital. देखिए, जब इतना क्वेश्चन आपके सामने हो तो इस सिर्फ इतने पॉइंट से आपका एक वर्किंग नोट बनता है। देखिए, मैं वर्किंग नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे साइड में मैं वर्किंग नोट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें वर्किंग नोट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है बच्चों। इसमें वर्किंग नोट आप सीरियसली करना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप लिखेंगे ओल्ड रेशियो फाइव इज टू 3, ठीक है। अब कह रहा है कि एक्स सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर कह रहा है, यानी कि एक्स सरेंडर जब 1/4 ऑफ हिज शेयर करेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स सेक्रीफाइस निकालेंगे, एक्स सेक्रीफाइस। तो x का शेयर कितना है 5/8 और जबकि कितना ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, इसी का 1/4 निकालेंगे, ये आएगा आपका 5/32। y का सेक्रीफाइस देखेंगे, y सेक्रीफाइस करेंगे तो इसका शेयर क्या है 3/8 और ये 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि ये क्या हुआ 1/8 हुआ और 1/8 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4/32। यानी कि इनके बीच जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू 5:4, ठीक है। अब आप क्या निकालेंगे, जेड शेयर निकालेंगे। तो जेड शेयर कितना होगा, एक्स जितना सरेंडर करेगा, वाई जितना सरेंडर करेगा उतना ही क्या करेगा, एक्स पाएगा, यानी कि 5/32 वो एक्स से पाएगा और 4/32 वो वाई से पाएगा। टोटल कितना हो गया 9/32, इसका क्या हो गया, शेयर हो गया। अब आप निकालेंगे जेड शेयर ऑफ गुडविल, जेड शेयर ऑफ गुडविल। तो जेड शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा, आप कह रहे हैं यहाँ पे गुडविल इज वैल्यूड 1,60,000, तो 1,60,000 मल्टीप्लाई 9/32, क्योंकि जेड का शेयर कितना है 9/32 है, तो 16 1 जा 16 और 16 2 जा 32, ये हो गया आपका 10,000। फिर इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 5,000 आएगा, 5 9 जा 45,000 आपका क्या हो गया, ये जेड का शेयर गुडविल प्रीमियम हो गया, ठीक है। इतना गुडविल प्रीमियम उसको लेकर के आना था, लेकिन कह रहा है कि जेड ब्रिंग्स इन ओनली 2/5 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। वो कैश में सिर्फ 2/5 पार्ट ही 45,000 का 2/5 पार्ट ही लेकर के आ रहा है। तो यहाँ पे जेड ब्रिंग्स गुडविल इन कैश कितना गुडविल लेके आ रहा है 45,000 का
2/5 लेकर के आ रहा है। तो 5 9 जा 45, 9 2 जा 18,000 वो सिर्फ कैश लेकर के आ रहा है। यानी कि बाकी का क्या होगा, 27,000 उठ के करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जितना वो नहीं लेकर के आया है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, अब इसकी एंट्री आप क्या करेंगे कि 2 एंट्री इस पर पास होगी। पहला एंट्री होगा, चूंकि बैंक का अमाउंट बैलेंस शीट में दिया हुआ है, तो आप पहले करेंगे आप एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कैपिटल कितना लेकर के आया है, देख रहे हैं आप 1,50,000 लेके कैपिटल आ रहा है, और गुडविल वो सिर्फ 18,000 ही कैश लेकर के आ रहा है। आप 168,000 बैंक अकाउंट पे क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, इस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो दूसरी एंट्री जो होगी वो होगी आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट जेड्स करेंट अकाउंट डेबिट। तो देखिए कितना कैश लेकर के आ रहा है, वो प्रीमियम फॉर गुडविल में जाएगा, और 45,000 माइनस 18,000 करेंगे तो कितना आएगा, 27,000 आएगा। तो ये अभी नहीं लेकर के आया है वो, तो 27,000 करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। टोटल अब लिखेंगे आप टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब इसको जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इतना ध्यान दीजिए, ऐसे करके आप जर्नल एंट्री पास करना हो तो ऐसे करके पास करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर आपको 2 एंट्री पास करके करेंगे। आप इसको ऐसे 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक तो ये तरीका हुआ कि आप पूरे इस अमाउंट को ऐड करके आप 5:4 के रेशियो में, यहाँ पर 5:4 के रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन चूंकि हमको यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम एंट्री चेंज करेंगे, वो अपने बेनिफिट के लिए उसको चेंज करेंगे। तो हम अपने बेनिफिट के लिए जब चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम यहाँ पर लिख लेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और 18,000 को हम किस रेशियो में बांटेंगे, 5:4 के रेशियो में बांटेंगे। तो 18,000 मल्टीप्लाई 5/9, 9 2 18, 9 5 जा 9 2 18, 2 5 जा 10,000 और 8,000 आएगा। ठीक है, और दूसरी एंट्री फिर इस पर पास करेंगे आप, इसी पर आप दूसरी एंट्री पास करेंगे। दूसरी एंट्री पास करेंगे आप जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब इसको आप क्या करेंगे, आप इस 27,000 के अमाउंट को आप डिस्ट्रीब्यूट करना है जो जेड्स अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। एक तो 18,000 जितना कैश लाया था आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो बाकी का रीमेन जो 18,000 माइनस करने के बाद से जो गुडविल बचता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप करेंगे तो 9 3 जा 27, 3 5 जा 15,000 और 12,000।
ये आएगा। ठीक है, ये आपका इतना वर्किंग नोट में आप ये काम करेंगे तब जाके आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आपका बनेगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कंप्लीट करना है, तो आप इसी बेसिस से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी देखिए कैलकुलेट कर दे रहे हैं हम। अब सेकेंड वर्किंग नोट आपका कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्या करेंगे, जितना जितना सेक्रीफाइस करेगा उतना उतना उसके शेयर में से माइनस कर देंगे। लिखेंगे एक्स न्यू शेयर, एक्स न्यू शेयर 5/8 माइनस 5/32। इसको सॉल्व करेंगे तो 32, 8 4 जा 32, 4 5 जा 20 माइनस 5 15/32। ठीक, अब वाइज न्यू शेयर 3/8 माइनस 4/32। इसको करेंगे 32, 8 4 जा 32, 4 3 जा 12 माइनस 4 8/32। और जेड का शेयर है, जेड शेयर है आपका 9/32। यानी कि इनके बीच जो न्यू रेशियो होगा, न्यू रेशियो होगा वो होगा आपका ये जेड का शेयर, वाई का शेयर और एक्स का शेयर। तो क्या हो जाएगा 15:8:9। इसका जो न्यू रेशियो होगा 15:8:9। ये आपका इतना क्या हो गया, आपका वर्किंग नोट हो गया। ठीक है ना। अब इसी के हिसाब से आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। तो ये वर्किंग नोट आप अपने कॉपी में तुरंत नोट करें। इसके बाद से मैं अब इसको इरेज करके आपको मैं क्या बनाने जा रहा हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप देखते रहिए। अब आप फॉर्मेट बना लीजिए अपना, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। ये तीनों चीज़ें एक साथ कैसे बनेंगी, ये चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो इसको आप लोग देखिए। अब मैं फॉर्मेट बना रहा हूं। अब देखिए यह आपका फॉर्मेट बना हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक्स वाई का कैपिटल जो है उसको क्रेडिट कर देंगे। यहां पर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। और कितना कैपिटल है, 2,60,000, 1,35,000। इसके बाद से क्या करेंगे, आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है एसेट साइड में, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। 16,000 को आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो 16,000 है इसको आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5/8 एंड 3/8। तो 8 2 जा 16, 2 5 जा 10,000 और 6,000 आएगा, 10,000 एंड 6,000। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब इसमें की चीज़ आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे आपका एडजस्टमेंट है। तो उस पर देखिए बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। तो ये देखिए 40,000 है। इस पर एडजस्टमेंट देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वाज 16,000। तो 40,000 का आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और 16,000 का इस पर क्लेम है। तो क्लेम माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 24,000। यानी कि 24,000 अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। तो यहाँ पे 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको 24,000 मल्टीप्लाई 5/8 करेंगे तो 8 3 जा 24, 3 5 जा
15,000 एंड 3 9,000, ये आपका आएगा। अब चूंकि कैपिटल लेकर के आ रहा है जेड, तो लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। तो कैपिटल कितना लेकर के आ रहा है जेड? 1,50,000। अब प्रीमियम फॉर गुडविल आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। तो मैंने आपको याद है कि अभी मैं वर्क की नोट में आपको बताया था कि 18,000 अलग डिस्ट्रीब्यूट किया था मैंने। तो 18,000 को अलग डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो आपका आया था 10,000 एंड 8,000 आया था। और फिर जेड्स बाई जेड्स करेंट अकाउंट करेंगे, जेड्स करेंट अकाउंट। अब चूंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे क्लेम 16,000 है, तो आप लायबिलिटी साइड में भी दिखाएंगे क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 16,000 आप लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे करेंट अकाउंट में आप 27,000 डिस्ट्रीब्यूट किए थे, है ना। तो 27,000 जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसका आपने किया था, तो आया था 15,000 एंड 9 और 12,000, ये आपका आया था शेयर। ये हो गया ना। ये आप इतना देखिए, बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए आपने इतना कर दिया, उसमें भी कर दिया। अब आप एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि प्रीमिसेस इज टू बी इंक्रीज बाई 2 लाख। तो प्रीमिसेस इज टू इंक्रीज बाई 2 लाख और स्टॉक बाई 75,000, जबकि स्टॉक बाई 75,000 नहीं है, वो आपका 5,000 है। ये देखिए आपका 5,000 स्टॉक इंक्रीज किया है और 2 लाख तक आपका प्रीमिसेस। तो प्रीमिसेस देखिए, प्रीमिसेस की वैल्यू है यहाँ पर, प्रीमिसेस की वैल्यू है 1,50,000 और स्टॉक की वैल्यू 125,000। तो स्टॉक आपका 5,000 इंक्रीज किया, प्रीमिसेस 1,50,000 से 2 लाख हो गया है। ये 2 लाख हो गया, यानी कि 50,000 आपका क्या इंक्रीज किया है? प्रीमिसेस। यहाँ पे लिखेंगे आप बाई प्रीमिसेस, ठीक है। और कितना इंक्रीज किया है? 50,000। और आप एसेट साइड में भी लिखेंगे प्रीमिसेस, प्रीमिसेस, और ये कितना वैल्यू हो गया है? 2 लाख का वैल्यू हो गया है। इसी तरह स्टॉक भी आपका 5,000 इंक्रीज किया है, बाई स्टॉक 5,000 इंक्रीज किया है। तो आप इधर भी लिखेंगे स्टॉक अब आपका इंक्रीज होगा, कितना हो गया? 1,30,000 हो गया। इस तरह से आप करेंगे। क्रेडिटर्स प्रूव्ड एट 60,000, 1 बिल फॉर गुड्स परचेज हैविंग बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक। तो 10,000 का बिल ऐसा है जो परचेज का है, वो छूट गया रिकॉर्ड होने से, तो और रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज के रूप में आएगा, तो लाइबिलिटी इंक्रीज कर देगी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। लिखेंगे टू क्रेडिटर्स, और पहले देखिए, पहले क्रेडिटर्स था 50, पहले क्रेडिटर्स था यहाँ पे, पहले क्रेडिटर्स था 50,000, अब क्रेडिटर्स हो गया आपका कितना? 60,000 हो गया। तो 10,000 आपका क्रेडिटर्स इंक्रीज किया, ये 10,000 क्रेडिटर्स इंक्रीज किया। यहाँ पर भी आप लिख लीजिए क्रेडिटर्स, अब कितना हो गया? ये 60,000 का क्रेडिटर्स हो गया, है ना। अब देखिए करा आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू 12,000 एंड प्रीपेड सैलरी 2,000। तो आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटीज है, तो ये डेबिट साइड में होगा। टू आउटस्टैंडिंग रेंट 12,000। आप लायबिलिटी साइड में भी लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 12,000, जबकि प्रीपेड सैलरी एसेट क्रिएट करेगा, लिखेंगे बाई प्रीपेड सैलरीज। या आपका 2,000 एसेट इंक्रीज करेगा, तो इसको एसेट साइड में लिखेंगे प्रीपेड सैलरी 2,000। देख रहे हैं ना। अब लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज ओनली ₹10,000। तो पहले देखिए कह रहा है कि प्रोविडेंट फंड अब 10,000 का है, जबकि पहले प्रोविडेंट फंड कितना था? 15,000 का है। तो अब कितना हो गया? ये 10,000 हो गया, यानी 5,000 आपकी लायबिलिटी कम हो गई। यानी 5,000 आपकी लायबिलिटी कम हो गई, तो क्या हो गया? ये गेन हुआ। तो लिखेंगे बाई प्रोविडेंट फंड
लिखेंगे 5000 और आप लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड अब कितना हो गया? प्रोविडेंट फंड 10,000 का हो गया। ठीक है, अब आपका यह वर्कमैन कंपनसेशन पब्लिक सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब देखिए कोई एसेट या लायबिलिटी में से कोई चीज छूटा तो नहीं है। अब देखिए इसमें एसेट में देखिए स्टॉक, प्रीमिसेज और प्रीपेड सब हो गया। बैंक अकाउंट का बैलेंस बचा है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपका पीएल पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आपका सिर्फ डेप्टर्स बचा है 1,80,000 का, इसको आप लिख लीजिए। डेप्टर्स 1,80,000। अब आपका बैंक का बैलेंस है तो बैंक का बैलेंस आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। पहले से बैंक का बैलेंस कितना है? 29,000। तो देखिए कैसे होगा? 29,000 प्लस 1,50,000 जेड का कैपिटल लेकर के आया है और प्लस 18,000 गुडविल लेकर के आया है। ठीक है, इतना आप ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 98172131 ये 1,97,000 हो गया। ठीक है ना? ये आपका, अब इसमें सिर्फ आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखना है। कैपिटल अकाउंट का देखिए एक साथ सब बन रहे हैं एक्स वाई जेड। ठीक है ना? देखिए आपका अब बैलेंस शीट भी एक साथ बनेगा। अब इसका प्रॉफिट लॉस डिक्लेयर कर लेंगे आप। देखिए इधर करेंगे तो 5 5 10 10 to 12 62,000 आएगा। इधर भी आप 62,000 करेंगे और इधर 22,000 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 40,000 आएगा। तो ये लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई। सिर्फ ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में 5:3 में, तो 5/8 करेंगे तो 8 5 जा 40, 5 5 जा 25,000 एंड 15,000। ये आपका प्रॉफिट है, इसलिए इसको पार्टनर्स कैपिटल में रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 25,000 और 15,000 आप क्या करेंगे? एक्स और वाई में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है ना? अब आप बैलेंस निकालेंगे कैपिटल का। देखिए सब चीजें एक साथ कैसे बन रही हैं, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग गौर से देखिएगा। इसको ऐड करेंगे 1,50,000, इसको ऐड करेंगे तो देखिए 12 8 20 12 8 20 35 और 15 150 और 20 179,000 179,000 हो गया। इसको करेंगे देखिए 25 15 40 40 10 50 और 15 65 और 60 1,25,000 और 3,25,000 3,25,000 आएगा। इधर भी 3,25,000 1,79,000 1,50,000 बैलेंस कर लेंगे। इधर लिखेंगे आप टू बैलेंस CD। इसमें से माइनस करेंगे 10,000 तो आएगा 3,15,000। इसमें से 6,000 माइनस करेंगे आता है 1,73,000 और इसमें कुछ भी बैलेंस नहीं है तो सीधे 1,50,000 बैलेंस हो जाएगा। अब इसी को उठा करके आप यहाँ पर लिख देंगे 3,15,000 1,73,000 और 1,50,000 ऐड कर दीजिए। देखिए 3 to 5 5 और 50 50 6 लाख, अब 23 और 5 28 10 38, ये आ जाएगा आपका 6,38,000। ठीक है, अब इसको आप ऐड करेंगे तो देखिए आपका 10,000 60,000 70,000 70 80,000 80 90,000 98,000 98,000 और 8,000
1,06,000, 1,36,000, 7,36,000 आएगा। इधर भी आप करेंगे तो 7,36,000 ही आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर बैलेंस शीट का टोटल देखिए 7,36,000 आया है। एक्स का कैपिटल 3,15,000, वाई का कैपिटल 173, जेड का 174। यहाँ पे देखिए जेड का कैपिटल 27,000 अलग अलग क्रेडिट हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट ऑन वैल्यूएशन 40,000 आया है। यहाँ पे देखिए अलग अलग एंट्री पास किया हुआ है, हिंट में भी आपके। तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो आप वर्किंग नोट प्रॉपरली करेंगे और ये चीज़ें आप करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू मे आस्क गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।